हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आप देख रहे हैं आज के दिन भर के सबसे बड़े, सबसे तगड़े, सबसे मेगा अल्ट्रा ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन्होंने आज पूरे दिन इंटरनेट से लेकर टीवी चैनलों तक तहलका मचा रखा है। आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। कहीं युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, कहीं महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, कहीं भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो कहीं टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि लोग डरने लगे हैं कि आने वाले समय में नौकरियां बचेंगी भी या नहीं। और दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया इतनी तेजी से बदल कैसे रही है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हर खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा मेगा अल्ट्रा बुलेटिन। दोस्तों, सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल राउट मानी जाने वाली होर्मुज स्ट्रेट पर सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यहाँ युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आग की तरह बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, इसका असर अब भारत में भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखने को मिलीं। कुछ जगहों पर डीजल की सप्लाई सीमित कर दी गई। ट्रांसपोर्ट कंपनियां चिंता में हैं। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां अपने चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी शुरू कर दी है। 300 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यह संकट लंबा चला तो आने वाले दिनों में आम आदमी की जिंदगी और ज्यादा महंगी हो सकती है। फल सब्जियां महंगी होंगी, दूध महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, एयर टिकट महंगे होंगे, होटल महंगे होंगे, यहाँ तक कि ऑनलाइन खाना मंगाना भी महंगा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल संकट बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दिखाई देगा। अब बात राजधानी दिल्ली एनसीआर की। यहाँ ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों की हड़ताल का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलीं। बस स्टैंडों पर भारी भीड़ जमा रही। कई लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। ड्राइवर यूनियनों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों और कम किराए की वजह से उनका खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। और दोस्तों, अब बात मौसम की, क्योंकि इस समय पूरा उत्तर भारत आग की तरह तप रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का बांदा फिर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। लोग रात भर पानी के टैंकरों का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार नौतपा पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां भी जल्दी घोषित कर दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, राहत की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून जल्द केरल पहुंच सकता है। हालांकि इस बार मानसून की शुरुआती रफ्तार धीमी रहने की संभावना है। अगर मानसून समय पर आगे बढ़ता है तो भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सरकार की नज़र इस समय वैश्विक युद्ध, तेल संकट, आर्थिक हालात और आने वाले ब्रिक्स समिट पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों,
सबसे ज्यादा चर्चा अभी भी पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की हो रही है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। दोनों नेताओं की तस्वीरें, सेल्फी, कार यात्रा और डिनर की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ वायरल तस्वीरों तक सीमित नहीं है। भारत और इटली के बिटवीन एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड को लेकर बड़े समझौते हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यह साझेदारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नज़र सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट पर टिक गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई बड़े देशों के नेता भारत पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह आने वाले समय की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना साबित हो सकती है। अब बात अमेरिका और ईरान के तनाव की। अमेरिकी संसद में युद्ध रोकने को लेकर बहस तेज हो चुकी है। रूस और चीन लगातार युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। वहीं रूस ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। अब बात शेयर बाजार और सोने चांदी की। वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार वॉलेटिलिटी का सामना कर रहे हैं। निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बात टेक्नोलॉजी और एआई रेवोल्यूशन की। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दुनिया को तेजी से बदल रहा है। गूगल और सैमसंग ने नए एआई स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए हैं, जिनकी मदद से बिना मोबाइल निकाले कई काम किए जा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एआई की वजह से लाखों नौकरियों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मेटा ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। कई बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में दुनिया की नौकरी व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। कई ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो सकती हैं, जबकि नई एआई आधारित नौकरियां तेजी से बढ़ेंगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की, क्योंकि आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होने वाला है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक लगातार बड़ी राजनीतिक बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2026 के अंत तक देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार मेलों की शुरुआत हो रही है। कई जिलों में मेगा जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि लाखों युवाओं को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि युवाओं को सिर्फ वादे मिल रहे हैं, जमीन पर नौकरियां अभी भी कम दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री को लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि अब रजिस्ट्री प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। बुजुर्गों के लिए घर बैठे सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है। वहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वालों को करोड़ों रुपए तक की सहायता देने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है। पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। राज्य में नए एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल पार्क, हार्डवेयर पार्क और रोजगार योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। और दोस्तों, यूपी में अब रोडवेज बसों को भी ट्रेन की तरह ट्रैक करने की तैयारी की जा रही है। यात्रियों को मोबाइल पर बस की लाइव लोकेशन दिखाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं गोरखपुर और कई शहरों में सड़कों को थीमेटिक लुक देने की तैयारी चल रही है। डिवाइडरों पर योग मुद्राएं और भारतीय संस्कृति से जुड़े डिजाइन बनाए जाएंगे। अब बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण और सीएए को लेकर विवाद बढ़ गया है।
राज्य में नई सरकार बनने के बाद कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। अब बात पंजाब की। पंजाब सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। एनईईटी परीक्षा देने वाले छात्रों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य में बिजली, खेती और उद्योगों को लेकर भी नई योजनाओं पर काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और दोस्तों, अब बात देश की अर्थव्यवस्था की। वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत की इकोनॉमी पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की विकास दर का अनुमान थोड़ा घटा दिया है। हालांकि इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक युद्ध और तेल संकट बढ़ता है तो इसका असर भारत की ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेक्टर भारत को और मजबूत बनाएंगे। अब बात रोजगार और नौकरियों की। दोस्तों, इस समय युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती नौकरी की है। एक तरफ एआई और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल जॉब्स कम होती जा रही हैं। मेटा, गूगल, अमेज़न और कई बड़ी कंपनियों में लगातार ले-ऑफ देखने को मिल रहे हैं। हजारों कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी आधारित जॉब्स भी तेजी से बढ़ रही हैं। साइबर सिक्योरिटी, एआई डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में आने वाले समय में लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे। अब शिक्षा जगत से बड़ी खबर। एनईईटी पेपर लीक मामले में जांच और तेज हो गई है। कई राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। फेक टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। और दोस्तों, अब बात भारतीय रेलवे की। रेलवे लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में लगा हुआ है। हाल ही में ट्रेनों में लगी आग की घटनाओं को लेकर जांच एजेंसियों ने कुछ संदिग्ध सबूत मिलने का दावा किया है। रेलवे ने कहा है कि अब स्टेशनों और ट्रेनों में एआई आधारित निगरानी सिस्टम लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना भारत की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह बदल सकती है। अब बात किसानों की। सरकार एथनॉल फ्यूल को तेजी से बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में हजारों एथनॉल फ्यूल स्टेशंस खोलने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और भारत की ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने पर लाखों रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में खेती और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। अब बात सोशल मीडिया और वायरल ट्रेंड्स की। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चीज भी कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। इस समय एआई जेनरेटेड वीडियोस, डीप फेक टेक्नोलॉजी और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स तेजी से चर्चा में हैं। कई लोग इन नई टेक्नोलॉजीज को लेकर उत्साहित हैं, तो कई लोग डर भी रहे हैं कि आने वाले समय में सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। अब खेल जगत की बड़ी खबरें। आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। प्लेऑफ की रेस बेहद दिलचस्प हो गई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और कई स्टार खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्रिकेट फैंस लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ फुटबॉल की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिकॉर्ड छठी बार फीफा वर्ल्ड कप खेलते नजर आ सकते हैं। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस इस खबर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वहीं लियोनेल मेसी के भविष्य को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। और दोस्तों, अब बात स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर की।
अफ्रीकी देशों में एबोला वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार ने एयरपोर्ट्स और सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। अब बात टेक्नोलॉजी की दुनिया की। गूगल और सैमसंग ने मिलकर नए एआई स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में लोग मोबाइल फोन की जगह स्मार्ट ग्लासेस का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टेक्नोलॉजी अब इंसानी जिंदगी को पूरी तरह बदलने जा रही है। और दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। राजनीति बदल रही है, मौसम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंसानों की जिंदगी भी तेजी से बदलती जा रही है। आने वाले समय में वही लोग सबसे आगे होंगे जो समय के साथ खुद को बदलेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं देश भर में तेजी से बढ़ती महंगाई और आम आदमी की मुश्किलों की। क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम इंसान अपनी जिंदगी कैसे चलाए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, दूध, दही, तेल, गैस सिलेंडर, बिजली बिल, स्कूल फीस, हर चीज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। कई परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक तनाव और तेल संकट आगे बढ़ा तो आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का असर सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर सामान महंगा होगा। यही वजह है कि लोग अभी से चिंता में दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, इस बीच कई राज्यों में दूध की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। डेयरी कंपनियों का कहना है कि पशु चारे की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है और बिजली खर्च भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दही, पनीर, घी, लस्सी और दूसरे डेयरी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की डिजिटल इकोनॉमी की। दोस्तों, भारत तेजी से डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। यूपीआई पेमेंट्स ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार और बैंक लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। फेक कॉल्स, ओटीपी स्कैम, एआई वॉइस स्कैम और डीप फेक फ्रॉड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। और दोस्तों, अब बात मोबाइल कंपनियों की। भारत में जल्द ही नए एआई फोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में मोबाइल फोन इंसान की सोच को समझकर काम करेंगे। एआई असिस्टेंट इतना एडवांस हो जाएगा कि वह इंसान की जरूरत को पहले ही समझ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। अब बात सोशल मीडिया की। दोस्तों, आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि राजनीति, बिजनेस, चुनाव और समाज पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। एक वायरल वीडियो कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि सरकारें भी अब सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया मिलकर दुनिया की राजनीति और समाज को पूरी तरह बदल सकते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि असली और नकली वीडियो में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। अब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर की। भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। डीआरडीओ ने ड्रोन से दागी जाने वाली नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल दुश्मन के टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी निशाना बना सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। फ्यूचर वॉर्स में एआई, ड्रोन्स और साइबर वेपन्स सबसे बड़ा रोल निभाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश डिफेंस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। और दोस्तों, अब बात भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन की। देश भर में नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटीज पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। कई बड़े ब्रिज और टनल का काम पूरा हो चुका है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह बदल सकती है। अब बात मौसम की एक और बड़ी खबर की। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का असर अब पूरी दुनिया में साफ दिखाई देने लगा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं अचानक बाढ़ आ रही है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, तो कहीं बर्फबारी के पैटर्न बदल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर दुनिया ने जल्द क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हालात और खतरनाक हो सकते हैं। भारत में भी कई शहर वाटर क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राउंड वाटर तेजी से कम होता जा रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों ने पानी बचाने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। अब बात शिक्षा और युवाओं की। दोस्तों, आज का युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। हजारों युवा अब खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, एआई सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस जैसे क्षेत्रों में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लाखों युवा हर साल नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन सीटें सीमित हैं। यही वजह है कि स्किल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। अब बात स्वास्थ्य की। इस समय हीट स्ट्रोक के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप से बचने और हल्का खाना खाने की सलाह दी है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने भी ग्लोबल हीट वार्निंग जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में गर्मी और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और दोस्तों, अब बात मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े सितारे अब वेब सीरीज और ओटीटी शोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी अब फिल्मों में भी इस्तेमाल होने लगी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में एआई पूरी फिल्में खुद बना सकता है। अब खेल जगत से बड़ी खबर। आईपीएल 2026 का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर अपनी टीमों को लेकर लगातार बहस कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के आने वाले विदेशी दौरों को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। दुनिया भर के फैंस अब अगले फीफा वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, अब बात अंतरिक्ष की। दुनिया के कई बड़े देश मून मिशन और मार्स मिशन पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत भी अपने अगले स्पेस मिशन की तैयारी में जुटा हुआ है। इसरो लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना